अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कभी भी तोड़ नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने एकेडमी पर और हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, चीज ऐसा है कि आप जो बोलते हैं कि हम बहुत लाचार और बेबस हैं, वो कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को वैसा बनाते हैं। ठीक है, चलिए इधर उधर का बात नहीं, टूटना है तो वहां टूटिएगा जहां जिसका कोई मोल नहीं है। ठीक, इधर उधर टूटने से कोई फायदा भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और आज ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें एसआई से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन के तौर पे इसको समझ सकते हैं आप। एसआई सिंपल इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट आप इसको बनाइएगा कैसे, वो सिर्फ देखने का है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार और बहुत जगह पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। रेट को अगर यदि वार्षिक दर मुझसे पूछा है, और वार्षिक दर हम आप लोग को बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। देखिए 15 वर्ष में बोलता है साधारण ब्याज की दर अपने से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने से दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। अब बताइए, दोगुना हो जाएगा मतलब मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया धन था, तो वो दोगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। और ये टाइम कितना लिया है, बोला है कि 15 वर्ष लिया है, 15 वर्ष लिया। ठीक, 15 वर्ष लिया। तो अगर यदि हम बोलें कि मेरा तो 1 रुपया धन था, 15 वर्ष में 2 रुपया हो गया, मतलब 1 रुपया ब्याज के तौर पे मुझे मिला है, 1 रुपया ब्याज के तौर पे मिला है। किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत? मेरा 1 रुपया था, 2 रुपया बन गया, 1 रुपया मतलब ब्याज के तौर पे हम पाए। और कितना वक्त लगा है 1 रुपया पाने में? 15 वर्ष। और हम बोले कि रेट जो हमसे पूछा है, ब्याज की वार्षिक दर, वो कैसे निकलता है? 1 वर्ष पे। 15 वर्ष में आपको, 15 वर्ष में आपको मिला कितना? 1 रुपया। तो 1 वर्ष पे हम जाएंगे भैया, काहे जाएंगे, आप लोग को भली बात ही पता है। ठीक है, 1/15 रुपया मिलेगा, 1/15 रुपया मिलेगा। ये रुपया में ना है, प्रतिशत में। दर जो होता है प्रतिशत में, 1/15 रुपया मिल रहा है। किस पे मिल रहा है भैया? मेरा धन कितना था? 1 रुपया, 1 रुपया पे मिल रहा है। और प्रतिशत मिलाने के लिए क्या कीजिएगा? गुने 100। देखिए कहीं से कोई नहीं, फॉर्मूला अगर यदि आप याद करते हैं तो फॉर्मूला में उलझ के रह जाइएगा, और जब एग्जाम में बैठिएगा तो इधर उधर ताकने के अलावा कोई ये नहीं होगा। काहे कि वहां इतना प्रेशर होता है कि आप एक जाने हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला का तो बात ही अलग है, वो आधी नहीं रह पाएगा, इतना फॉर्मूला बन जाएगा पूरा मैथ पढ़ते पढ़ते। देखिए 1/15, ये एक जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम क्या बोले, 1/15 रुपया मिला, कितना धन पे? 1 रुपया पे, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100। देखिए 1 जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, ये 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में, 20/3 अगर यदि हम लिखें तो कितना होगा? 6 × 18 और 2 इतना प्रतिशत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका दर हो जाएगा। यही मुझसे पूछ रखा था। देखिए आसान क्वेश्चन आपको लगेगा जब आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, और नहीं अगर यदि समझ पा रहे होंगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लग सकता है ये आपको। ठीक, बोला दोगुना है, दोगुना किए, 15 वर्ष लगा, 1 रुपया मतलब ब्याज। और आप देख रहे हैं कि ऐसा हम लोग शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। देखिए इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। और देख इस टाइप के आज के क्लास में सिर्फ इसी टाइप पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन सेम है, आप लोग एकदम इसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने से बनाइए, मेरा कोई जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। आप लोग पिछला क्वेश्चन देख चुके हैं, उसी क्वेश्चन को दोबारा लिए, लेकिन वहां 15 वर्ष था, यहाँ 5 वर्ष का लिए। ठीक, आप लोग बनाइएगा खुद से। जब बनाइएगा ना तभी आप इंप्रूव कर पाइएगा। जब आप खुद का दिमाग यूज करने लगिएगा तो ये रन करना स्टार्ट करेगा, और ये जब रन करने लगेगा तो आप कब आगे निकल जाइए आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से दोगुना हो जाएगा। वही दर पूछा है, दोगुना करना है, मतलब 1 रुपया आपके पास धन है तो उसको डबल करना है। डबल करना है मतलब 1 रुपया तो था कितना वर्ष में? 5 वर्ष में। मतलब 1 रुपया तो आपके पास था, दोगुना करना है, 1 रुपया ब्याज आपको लाना पड़ेगा कहीं से भी 5 वर्ष में, तो मतलब ब्याज के तौर पे आपको 1 रुपया चाहिए। अगर यदि 5 वर्ष में, वही बात 5 वर्ष में भैया
आपको 1 रुपया ब्याज चाहिए, तो 1 वर्ष में कितना आपको चाहिए, तो आप बोलिएगा 1/5। 1/5 और 1/5 आप देखिएगा प्रतिशत में किस पे, एक ही पे ना जा रहा है, एक ही पे ना, ये चीज बार बार आप नहीं कीजिए। 1/5 आप देखिएगा एक पे जाएगा, इतना ही रहेगा 1/5, मतलब ये परसेंट में कितना 20% हो जाएगा, 20% दर हो जाएगा। ठीक, अब जब हम चीजों को समझा चुके हैं आप लोग को, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप अगर यदि स्किप करते हैं तो समझने का कोशिश कीजिए। पिछला क्वेश्चन अच्छे से बताएं, उसका अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा कुछ स्किप करते हैं, तो उस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। आप इतना एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। आप देखिए 5 वर्ष में 1 रुपया, मतलब 1 वर्ष में 1/5 आएगा, और 1/5 1 रुपया पे बढ़ने वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। 1 रुपया पे मतलब 1/5 प्रतिशत में कितना 20%। आप यही कीजिएगा कि 1 रुपया पे बढ़ रहा है 1/5 एक साल में, और प्रतिशत मिलाने के लिए गुना 100, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको काटिएगा तो वहीं पहुंचिएगा 20%। ठीक, समझ पा रहे हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाइयों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज किया। अभी आप लोग से जहां ये पूछ रहा था कि क्या रेट पूछ रहा था, ये दर पूछ रहा था, अब दर दे दिया है और आपसे टाइम पूछा है कि कितना समय में, वो देखिए क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़िए। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना करना है, आपको रेट दे दिया। रेट जब दे दिया तो हमको जरा सा भी झिझक नहीं करना है इसको लिखने में। 10% मतलब क्या, 1/10। आप लोग ये पढ़ते पढ़ते बूढ़े होते जा रहे होंगे। ठीक है, बूढ़ा अभी होना नहीं है, सिलेक्शन लेना है पहले। ठीक है, सिलेक्शन लेके जवान बनना है। ठीक, कोई बनेगा सीआईएसएफ का जवान, तो कोई एसएसबी का, तो कोई कौन कौन पोस्ट है, बीएसएफ का, ऐसा। ठीक, तो आप 10% 1/10, हम क्या बोले, इसका अर्थ क्या है कि 10 रुपया अगर यदि ये रखता है आपका प्रिंसिपल, तो 1 रुपया आपका, 1 रुपया ये जो है 1 रुपया वो एसआई मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितना साल में, रेट तो 1 साल में ना होता भैया, वार्षिक, मतलब 1 साल में 1 रुपया मिलता है। तो अगर यदि आप बोल दिए कि 10 रुपया मेरा धन है, 10 रुपया धन है, तो ये बोलता है 4 गुना करना है। 4 गुना कब होगा, जब ये 40 हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हम बोल दिए कि प्रिंसिपल मेरा 10 रुपया, मूलधन 10 रुपया, ये 4 गुना मतलब 40 रुपया बनाना है, मतलब आपको ब्याज कितना चाहिए, 30 रुपया चाहिए। कोई समस्या, 30 रुपया ब्याज चाहिए, कोई समस्या। 1 रुपया ब्याज मिलता है आपको 1 साल में। आप इस चीज को समझिए, 1 रुपया मिल रहा है कितना साल में, 1 साल में। ठीक है, काहे कि 1 साल पर जो ब्याज मिलता है सालाना, वार्षिक वैसे यहाँ लिखा भी है, मतलब 1 साल में आपको 1 रुपया मिलता है, तो 30 रुपया कितना साल में, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 30 वर्ष लगेगा 30 रुपया मिलने के लिए, और यही आपका टाइम पूछा था। क्या किसी तरह का कोई समस्या? देखिए, इधर उधर के चीजों पे जाने लगेगा तो ये क्वेश्चन आपको उलझा देगा, इधर उधर में भटक जाइएगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बोला हमको 4 गुना करना है, हम बोले 10 रुपया का धन 4 गुना होगा, मतलब 40 रुपया होना चाहिए। मतलब 10 रुपया तो मेरा है, 30 रुपया हमको ब्याज के तौर पे चाहिए, ब्याज के तौर पे चाहिए 30 रुपया। 1 रुपया मिलता है 1 साल में, तो 30 रुपया 30 साल में मिलेगा, और यही मुझसे टाइम पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे और बेहतर ढंग से। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा समझिए। ये क्वेश्चन रंगीला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपके किसी भी शिफ्ट में आना तय है इस क्वेश्चन को। अब जरूरी नहीं कि आप बोलिएगा कि ये बोल दिए तो यही क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से, एकदम गौर करके देखिएगा, हम अच्छे से आपको समझाएंगे भी। बोलता है एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है। भैया दोगुनी हो जाती है, तो मुझे सिर्फ इतना आता है कि मेरा 1 रुपया था, दोगुनी हो गया मतलब 2 रुपया हो गया। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं आप लोग को ताकि अच्छे से दिखे। 1 रुपया था, दोगुनी हो जाती है मतलब 2 रुपया है। ठीक, कितना साल में भैया, तो आप बोले 20 वर्ष में, 20 वर्ष में, 20 वर्ष में ये काम हुआ है। तो ये काम हुआ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये 1 रुपया था, 2 रुपया हुआ, तो इसमें एसआई जो है, एसआई जो मिला, ब्याज मिला, वो 1 रुपया ना मिला। तो आप बोलिएगा हाँ, 1 रुपया तो मेरा धन था, वो मिल के 20 वर्ष लगा 2 रुपया बनने में, मतलब ब्याज हमारा 20 वर्ष में 1 रुपया मिला। ये चीज हम बोल सकते हैं। अब देखिए इसको, 1
₹1 मिलता है कितने साल में? आप बोलिएगा 20 बरस में। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये चीज आप निकाल चुके हैं यहाँ। अब वो बोल रहा है कि ऐसा तो वह कितने वर्षों में अपने से चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी कब होगी अब बताइए। अगर यदि चौगुनी उसको करना है, यहाँ देखिए ये धन जो ₹1 है चौगुनी होगी मतलब ₹4 होना पड़ेगा, और ₹4 होना पड़ेगा। ₹1 तो आपका धन है मतलब ₹3 आपको ब्याज चाहिए, ₹3 आपको ये SI चाहिए, ₹3 चाहिए, तबे ना भैया मेरा ₹1 था, ₹3 और आ जाएगा, ₹4 बन जाएगा, जो 1 का चौगुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब ₹3 ब्याज चाहिए। ₹1 ब्याज मिलता है कितना? 20 साल में, तो ₹3 ब्याज मिलेगा। ₹3 ब्याज मिलेगा कितना? 20 गुने 3 60 बरस में। 60 बरस में बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आजकल तो 60 बरस को बचेगा नहीं बचेगा, आजकल का जमाना भी खराब है। आप यहाँ से भी 3 का गुना करके इसमें भी 3 का गुना कर सकते थे। ठीक है, आप ₹60 आ जाता। चलिए, ये कहाँ से टपक जाती है। ठीक है, देखिए इस चीज को आप समझ पाए होंगे। ₹1 ₹3 बनाना था तो हम क्या किए, 3 से गुना कर दिया, तो समय भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब 60 बरस हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर यदि आप इधर उधर भटकिएगा तो अभी भी बोलते हैं कि आप इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपका बहुत समय भी लग सकता है, और एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इस मेथड से जब दूसरा मेथड पे जाइएगा आपसे बनेगा भी नहीं। ठीक, चलिए देखिए ये चीज एकदम अगर यदि नहीं समझ में आया तो पीछे फिर से वीडियो को कीजिएगा और देखिएगा। वीडियो का अर्थ ही यही है, 2 बार मुझे बताने का कुछ जरूरत नहीं है, 2 बार बता के सिर्फ और सिर्फ आप लोग का टाइम हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। आप लोग को नहीं समझ में आया फिर से हम तो स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास का आज यही समाप्ति करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है, आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा। हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाने के काबिल हो जाते हैं, तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो पे नज़र टिकाए रखिएगा और चीज़ों को जो है बनाने लायक हो जाइएगा तो बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। ठीक, अब यहां से अगर यदि हम डायरेक्ट बात करें, अब पिछला क्वेश्चन देख चुके हैं आप लोग, सेम क्वेश्चन है। 20 वर्ष में बोलता है 7 गुनी हो जाती है, मतलब ब्याज कितना मिला होगा, तो आप बोलिएगा 20 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? ₹6 ब्याज मिला होगा। क्या ₹6 ब्याज मिला होगा? एक बार फिर से देख लीजिए, हम ₹1 मेरा धन था, 7 गुनी हो गया मतलब ₹7 हो गया, तो ₹6 ना मिला ब्याज, कितना समय में? 20 वर्ष में। ठीक, ये सब चीजों को अब थोड़ा स्किप करना सीखिए, तभी आप औरों से बेहतर हो पाइएगा। ठीक है, 20 वर्ष में ₹6 ब्याज मिलता है, तो कितने वर्षों में बोला? 13 गुनी। 13 गुनी होने के लिए उसको कितना? ₹12 ब्याज चाहिए। अगर यदि ₹12 ब्याज चाहिए, ₹12 मतलब क्या? इसका डबल है, ये डबल है ना भैया, तो ये भी डबल टाइम लगाएगा। डबल टाइम मतलब 40 वर्ष लगाएगा, ₹12 मिल जाएगा। ₹12 ब्याज के तौर पे, ₹1 उसका रहेगा, 12 और 1 ₹13 हो जाएगा, जो इसका ₹1 का 13 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? समझना पड़ेगा। आप उस चीजों में मत उलझे रहिए कि फॉर्मूला लिखा दिए, और फॉर्मूला अगर यदि पढ़ना है तो बुक खोलिए, बुक में भरमार है फॉर्मूला का। ठीक है, बुक खोलिए, उससे लिखिए और याद कीजिए, रट्टा मारिए और एग्जाम दीजिए। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रहे हैं, जिस दिन आप ये चीज समझ जाइएगा, आप क्वेश्चन देख के बता दीजिएगा कि अरे 20 वर्ष में 7 गुनी चाहिए, मतलब 20 वर्ष में ₹6 मिल रहा है। ₹1 तो मेरा था, ₹6 मिला तो 7 गुनी होगी। ठीक, मतलब 20 वर्ष में 6 तो कितने वर्ष? 13 गुनी के लिए ₹12 मेरा ब्याज चाहिए, मतलब अगर डबल चाहिए तो अगर डबल समय भी लगेगा। ठीक है, इतना ही सा बात था आज के लिए, इतना ही। मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपनों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, और जय हिंद।